सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल सी टी वी एंड इन दिस वीडियो हम जो है दो पास के सेक्शन पढ़ने वाले हैं। इन द सेंस कि रिलेटेबल सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि एक कंपनी है उसके अंदर कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं और एक डायरेक्टर है वो कितनी डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। तो दोनों सेक्शन जो है हम साथ में पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। तो ओपीसी, प्राइवेट पब्लिक, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, छोटे से बड़ा, ठीक है। ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है। तो अब देखो, जब हमने बात करी थी ओपीसी, तो ओपीसी में एक ही पर्सन होता है, 1 पर्सन कंपनी। तो ये जो 1 पर्सन है, ये 1 पर्सन डिनोट करता है मेंबर को, मतलब कि ओपीसी में एक ही मेंबर होना चाहिए। डायरेक्टरशिप मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 15 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये भाई अपन ने जो बात करी है, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक 1, 2, 3, ठीक है। ओपीसी 1, प्राइवेट 2, पब्लिक 3, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। अब ये याद रखना, 15 डायरेक्टर से ऊपर भी जा सकते हो, उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बात करी मिनिमम और मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम के पार भी आप जा सकते हो। अब ये याद रखो कि ये जो मिनिमम है, ये मिनिमम के क्राइटेरिया को आर्टिकल अहेड भी कर सकता है, तो आर्टिकल हायर लिमिट भी प्रोवाइड कर सकता है। तो जो मिनिमम लिमिट है उसको बढ़ा भी सकता है और जो मैक्सिमम लिमिट है उसको आर्टिकल कम भी कर सकता है। अब एक पॉइंट और याद रखना कि अगर मैक्सिमम डायरेक्टर 15 है, आर्टिकल में बोल के रखा है 13, तो आर्टिकल की सुननी पड़ेगी। अब अगर कंपनी को 16 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, तो सबसे पहले उसको तो आर्टिकल अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल में 13 बोल के रखा है। दूसरी चीज़, 15 के ऊपर जा रहा है तो एक और स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब आर्टिकल अमेंड करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन। 15 से ऊपर जा रहा है उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ऐसे केस में आपको जो है 2 स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने पड़ जाते हैं, राइट। अब एक पॉइंट ये भी हमको समझने का है कि जो गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी है, जिन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है इन फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 एंड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, अगर इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है, ठीक है, तो इन पे ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइटेरिया है ना, मैक्सिमम नंबर 15 है, उसका हायर पे स्पेशल रिजोल्यूशन, ये सब चीज़ें इधर एप्लीकेबल नहीं होती। तो ऐसे केस में आपको कितने भी डायरेक्टर अपॉइंट करना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इन पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर उसकी जो इंक्रीज़ है, ठीक है। तो हमने मिनिमम पढ़ा 1, 2, 3, फिर मैक्सिमम पढ़ा 15, 15 के ऊपर स्पेशल रिजोल्यूशन और सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, राइट। ये हमने बात करी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब हम डायरेक्टरशिप की बात करें कि एक, अभी अपन ने बात करी एक कंपनी कितने डायरेक्टर्स को होल्ड कर सकती है, मतलब कि कितने डायरेक्टर्स एक कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम होने चाहिए। अब हम बात करें एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। तो सबसे पहले याद रखो कि जो मैक्सिमम 20 कंपनीज है, ठीक है, जिसमें डोरमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी नहीं आती है, और उस 20 कंपनी में मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी जिसमें डोरमेंट कंपनी, जिसमें सेक्शन 8 कंपनी नहीं आती। तो मैक्सिमम 20 कंपनीज जिसमें डोरमेंट सेक्शन 8 नहीं आती, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम 10 जिसमें सेक्शन 8 नहीं आती। मतलब अगर मैं बोलूँ कि डोरमेंट पब्लिक कंपनी, तो डोरमेंट पब्लिक कंपनी 10 में आती है, ठीक है, डोरमेंट पब्लिक कंपनी 10 में काउंट हो जाएगी पर 20 में काउंट नहीं होगी। तो बेटर ऐसा समझना कि मैक्सिमम 20 कंपनी जिसमें डोरमेंट और सेक्शन 8 नहीं आती, और फिर आते ही मैक्सिमम, उसमें से मैक्सिमम 10 पब्लिक, मैक्सिमम 20 कंपनीज बोल दिया, अब उसमें मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी जिसमें सेक्शन 8 नहीं आती। ये लिमिट का अगर आप वायलेट करते हो तो 5,000 से लेकर 25,000 तक की पेनल्टी आपको लगती है। जब हम डायरेक्टरशिप की बात कर रहे हैं, जो हमने मैक्सिमम लिमिट, ये जो हमने लिमिट पढ़ी, ये जो डायरेक्टरशिप की बात कर रहे हैं, इसमें एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल सारी पोजीशन कवर है, एनी डायरेक्टरशिप, ठीक है, इसमें कवर है। जब हमने बात करी थी कि 20 और 10 की बात करी है, तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में भी हमको समझना पड़ेगा कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर तो मैक्सिमम 2 कंपनी में ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। उसमें भी जो दूसरी कंपनी है वो कॉम्पिटिंग बिजनेस में नहीं हो, और कॉम्पिटिंग बिजनेस में नहीं हो या ऐसे बिजनेस में नहीं हो जिससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता हो, ठीक है। मतलब एक पार्ले का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सनफिश का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो कॉम्पिटिंग बिजनेस में नहीं हो और ऐसे बिजनेस में नहीं हो जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो हमने 20 की लिमिट पढ़ी, 10 पब्लिक कंपनी है, सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी 20 में नहीं आता, सेक्शन 8 10 में नहीं आता। एंड देन फिर हमन ने जो है 5,000 से 25,000 और डायरेक्टरशिप की सारी बातें करी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की भी बात करी।
ये जो लिमिट है कंपनी चाहे तो आर्टिकल के थ्रू ये लिमिट को रिड्यूस भी कर सकती है। ऑब्वियसली इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को आप रिड्यूस भी कर सकते हो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। पब्लिक कंपनी में डीम्ड पब्लिक कंपनी भी कवर है, ये तो आपको पता ही है। अब ये जो कंपनीज़ है, ठीक है, ये जो मैंने बात करी, इन कंपनीज में कौन सी कंपनीज नहीं आती है, जैसे कि फॉरेन कंपनी नहीं आती, मतलब फॉरेन कंपनी की डायरेक्टरशिप इधर नहीं आती, BSU नहीं आती, ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में पर होल्डिंग इसकी फॉरेन कंपनी है या सब्सिडियरी फॉरेन कंपनी है। देखो फॉरेन कंपनी नहीं आती या कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी फॉरेन कंपनी है तो वो नहीं आती, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आती, PSU नहीं आती। अब देखो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, इस पे यही एक क्वेश्चन था जो अच्छा क्वेश्चन था कि जैस्मिन डायरेक्टरशिप होल्ड कर रही है 8 पब्लिक कंपनी में। ध्यान रखो 8 पब्लिक कंपनी है, ठीक है, इंक्लूडिंग MD इन 2 कंपनीज एंड डायरेक्टरशिप इन 6 कंपनीज। तो MD है 2 कंपनी में, डायरेक्टरशिप है 6 कंपनी में। इन एडिशन वो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी होल्ड कर रही है 3 कंपनी में और इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप भी होल्ड कर रही है 6 पब्लिक कंपनी में। तो 8 पब्लिक कंपनी तो ये रही, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप भी 3 पब्लिक कंपनी में होल्ड कर रही है, ठीक है। अब समझो ये 8 और ये 3, ये 11 तो इधर ही हो गए, ठीक है। तो 10 पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। अब अल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी 3 कंपनी में होल्ड कर रही है। अब ये नहीं बोला कि पब्लिक और प्राइवेट है, तो अगर आपने देखो 11 तो वैसे ही हो गए, अगर अल्टरनेट आपने पब्लिक भी माना तो भी आपको 10 ही चूज़ करने, और प्राइवेट माना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो होल्ड करो, क्योंकि 11 पहले से ही है, ये 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप के और 8 इधर, तो उसमें से आपको कोई से 10 सिलेक्ट करने पड़ेंगे और एक को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, कंपनी जिसमें वो चाहती है होल्ड करना ऑफिस, तो फिर बचे हुए ऑफिस से रिज़ाइन करे, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर। अभी इंपॉर्टेंट है कि 1 साल के अंदर अंदर आप रिज़ाइन करो। तो अपन ने जहाँ पे जो है डायरेक्टरशिप की बात करी एंड एक कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की भी बात करी। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप को अगर आपको कम करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन से आप इसको कम भी कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। ओके बाय।